जांच करने वाले आप ही हैं, सुनवाई करने वाले आप ही हैं, सजा देने वाले आप ही। जो मन में आए सो कीजिए। एथिक्स कमेटी में जब मामला गया था तब महुआ ने कहा था कि भाई मैंने जिन महाशय के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने हमको गिफ्ट दिया, 200 करोड़ रुपया दिया, और हमारे जो मित्र हैं वकील साहब, उन दोनों से हमको पूछताछ करने की इजाजत दी जाए। इजाजत नहीं दी गई। তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করে বিজেপি সরকারকে কাঠগড়ায় তুললেন আরজেডির সিনিয়র নেতা শিবানন্দ তিওয়ারি। আজ তিনি সাংসদ মহুয়া মৈত্রের পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপি সরকার এবং সাংসদ নিশিকান্ত দুবেকে কটাক্ষ করে বলেন, অভিযোগকারী যারা বিচার করছেন, শুনানি ও সাজা দিচ্ছেন তারাই, যা মনে চায় তাই করছেন, কারণ সবকিছুই তো একই পক্ষ। এথিক্স কমিটিতে মহুয়া মৈত্র আপিল করে বলেছিলেন 200 কোটি টাকার উপহার দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে, তাহলে যে ব্যক্তি 200 কোটি টাকা দিয়েছেন তাকে এবং আমার আইনজীবীকে বন্ধুকে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দেওয়া হোক, কিন্তু তা শোনা হয়নি। অভিযোগকারী নিশিকান্ত দুবে লোকপালে অভিযোগ করার পর লোকপাল থেকে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লোকপাল প্রসঙ্গে আরজেডি নেতা শিবানন্দ রীতিমতো উপহাস করে বলেন, লোকপাল নামের কোন সংস্থা দেশে সক্রিয় আছে তা এই প্রথমবার শুনলাম। লোকপাল যে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে এই প্রথম জানা হলো। 200 কোটি টাকার দেওয়ার অভিযোগ, অথচ এই টাকা যে দিয়েছে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ না করে বিচার হচ্ছে, শুনানি হচ্ছে, সাজাও হবে। এটাই কি ইনসাফ? প্রশ্ন তুলে দায়িত্বহীন ভাষায় মহুয়ার বিরুদ্ধে চলা যাবতীয় চক্রান্তের নিন্দা জানিয়ে শিবানন্দ তিওয়ারি বলেন, অভিযোগকারী, বিচারক, শুনানি করার মালিক, সাজা দেওয়ার মালিক সবকিছুই আপনারা। তাহলে আর দেরি করছেন কেন? তাড়াতাড়ি মহুয়ার সাংসদ পদ কেড়ে নিয়ে আসন লোকসভার ভোটের জন্য আপনারা মহুয়া থেকে মুক্তি লাভ করুন। আমাদের হাতে রয়েছে সিনিয়র আরজেডি নেতার সেই বক্তব্য, শুনে নিন। देखिए, निशिकांत दुबे लोकपाल के यहाँ उन्होंने शिकायत दर्ज कराया था और लोकपाल के आदेश पर सीबीआई की जांच हो रही है। आरोप लगाने वाले आप ही हैं, जांच करने वाले आप ही हैं, सुनवाई करने वाले आप ही हैं, सजा देने वाले आप ही। जो मन में आए सो कीजिए। एथिक्स कमेटी में जब मामला गया था तब महुआ ने कहा था कि भाई मैंने जिन महाशय के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने हमको गिफ्ट दिया, 200 करोड़ रुपया दिया, और हमारे जो मित्र हैं वकील साहब, उन दोनों से हमको पूछताछ करने की इजाजत दी जाए। इजाजत नहीं दी गई। अब आरोप लगाने वाले से पूछताछ वो नहीं करे जिस पर आरोप लगा है, ये कौन सा इंसाफ है? लेकिन एथिक्स कमेटी भी आप ही की है और आपने 6-4 के बहुमत से जो है कह दिया कि नहीं साहब, इनकी सदस्यता जो है खत्म की जाए। उसके बाद जो है फिर निशिकांत दुबे आगे बढ़े और उन्होंने लोकपाल को लिखा। ये पहली दफा हमको सुनने में आ रहा है कि लोकपाल नाम की भी संस्था है। ये तो हम लोग भूल गए थे कि इस देश में लोकपाल भी है, क्योंकि जब लोकपाल बनाने का बिल आया था और उसको प्रवर समिति में डाला गया था, उसके मेंबर हम भी थे। अरुण जेटली जी मेंबर थे, रामगोपाल यादव उसके अध्यक्ष थे, हम भी थे उसके। लेकिन हमको मैंने आज तक हमने सुना ही नहीं था कि लोकपाल भी है यहाँ और लोकपाल कोई कार्रवाई करता है। लेकिन दुबे जी गए उनके यहाँ, लोकपाल ने सीधे सीबीआई की जांच के लिए लिख दिया। पूछा भी नहीं महुआ मोइत्रा को बुला करके कि भाई आपके खिलाफ इस तरह का आरोप आया है, आपका क्या कहना है? सुनवाई के बाद अगर संतुष्ट नहीं होते लोकपाल, तब सीबीआई को जांच के लिए अनेक आधार बनता था। ये कुछ भी नहीं हुआ। तो वही हमने कहा कि मैंने आरोप लगाने वाले भी आप ही हैं, सुनवाई करने वाले आप भी हैं, और सजा सुनाने वाले भी आप ही हैं। आप ही का राज है, आप ही का कानून है, और आपके हुक्म से सब कुछ जो है चल रहा है। आप चाहिएगा उनको जेल भेज दीजिएगा, मेंबरशिप उनका खत्म कर दीजिएगा, कौन रोकने वाला है आपका? एक ही मात्र उपाय है कि अगला जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसमें आपसे मुक्ति पाने का उपाय किया जाए। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।